बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं एचबी फूड सीक्रेट्स। आज जो हम रेसिपी लेके हाज़िर हुए हैं इसका नाम है वाइट कढ़ाई। बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी जो बनाने में तो बहुत ही मज़े की है, लेकिन खाने में तो इसके क्या ही कहने हैं। आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ जी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है कुकिंग ऑयल हमें चाहिए। इसमें ज़रूरत चिकन हमें चाहिए 1.5 kg। प्याज हमें चाहिए दरमियाने साइज़ के 3 से 4 अदद। इसमें अदरक जाएगी, थोड़ा सा इसमें लहसुन जाएगा और 4 से 5 अदद इसमें इसको स्पाइस देने के लिए हरी मिर्च जाएगी। अगर इसके स्पाइसेस की बात करें तो इसमें 1.5 टीस्पून साल्ट जाएगा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर जाएगा और 1.5 टीस्पून इसमें वाइट पेपर जाएगा। ब्लैक पेपर हम कम इसलिए डाल रहे हैं, ज़्यादा इसलिए नहीं आपने डालना कि ये वाइट कढ़ाई है, इसका रंग ब्लैक ना हो जाए। इसके अलावा इसमें 2 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर जाएगा, 1.5 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया। वन कप इसमें योगर्ट जाएगा और 1 कप इसमें फ्रेश क्रीम जाएगी। ले तो जी इंग्रेडिएंट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं हमारी मेन रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने इस तरह की एक कढ़ाई में 2 से 3 गिलास पानी डाल लेना है और उसके अंदर हमने ये प्याज डाल देना है। और उसी के अंदर हमने ये अदरक और लहसुन भी डाल देना है। इन तमाम चीज़ों को हमने 15 से 20 मिनट के लिए उबाल लेना है और बाद में हम इसको जूसर में डाल के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इस पॉइंट पे आके जब पानी में उबाल आना शुरू हो जाए तो आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे तरीके से उबाल लेना है। लेकिन जब तक प्याज वगैरह उबल रहे हैं तब तक हम इसका नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। एक बड़ी कढ़ाई में आपने कुकिंग ऑयल डाल लेना है ज़रूरत के हिसाब से और इसको अच्छे तरीके से गर्म कर लेना। कुकिंग ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। ग्रेवी का सामान तो हमारा तैयार हो रहा है साथ में, और उसके साथ साथ हमारा चिकन भी फ्राई हो रहा है। माशाल्लाह से बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही लाइट से मसाले हैं और इसका फ्लेवर भी बहुत ही आला है। ख़ास तौर पे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है। बच्चों को भी आप खिला सकते हैं, बड़ों के लिए तो है ही है, लेकिन बच्चों के लिए भी बहुत ये मज़े की चीज़ है। बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह इसको। साथ साथ इसको आपने हिलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। ये देखें माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से चिकन हमारा डन हो रहा है। इस
नहीं जी, प्याज वगैरह हमारा जो है वो अच्छे तरीके से डन हो चुका है। अब हम इसको निकाल के एक जूसर के जग के अंदर डाल लेंगे। इस रेसिपी के अंदर जो है वो टमाटर नहीं जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल वाइट कढ़ाई है और टमाटर जो है वो इसके कलर को चेंज कर देगा। इसलिए हमने ऐसी कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं डालनी जो इसके रंग को तब्दील कर दे। नहीं जी, प्याज वगैरह हमने इसमें से अच्छे तरीके से निकाल लिया है। अब ये जो सब्ज़ मिर्च है ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। ले जी, चिकन भी हमारा माशाल्लाह से अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आके हमने इसमें ये ग्रेवी ऐड कर देनी है, प्याज वगैरह जो हमने जो ग्राइंड किया है। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना और इसकी बड़े अच्छे तरीके से हमने भुनाई करनी है। ये देखें माशाल्लाह से कैसा ज़बरदस्त तैयार हो रहा है। इस पॉइंट पे आके हमने इसके साथ ही ये जो मसाले हैं ये हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, बहुत ही लाइट सा फ्लेवर है इसका। इस पॉइंट पे आके इसको आपने 10 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देना है और इसके नीचे जो है आग है वो बिल्कुल हल्की कर देनी है, ताकि अगर चिकन में कोई थोड़ी बहुत कसर रह भी गई है तो वो अच्छे तरीके से गल जाए। ले जी, 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको खोल के देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से कुक हो रही है। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। आप एक बार ट्राई करें, इंशाल्लाह बार बार बना के ये खाएंगे। बहुत ही मज़े की चीज़ है। ले जी, इस पॉइंट पे आके हमने इसमें ये जो योगर्ट है वो ऐड कर देनी है। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और इस साथ ही इसमें ये जो कोकोनट पाउडर है, चिकन पाउडर है और कुछ धनिया, ये भी हमने ऐड कर देना इसके अंदर। कोकोनट पाउडर और जो इसमें हमने चिकन पाउडर ऐड किया है वो इसको एक अलग से ही फ्लेवर देगा। अब हमने इसकी हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। लें जी, भुनाई हमारी माशाल्लाह से अच्छे तरीके से हो गई है। अब इस पॉइंट पे आके हमने इसमें ये क्रीम डाल देनी है।
और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ले जी, माशाल्लाह से क्रीम डालने के बाद बहुत ही प्यारी सी मीठी मीठी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। और ये देखें आप, इसका कलर भी चेंज हो गया। अब इसको हमने बस मज़ीद 2-3 मिनट अच्छे तरीके से भून लेना है और फिर हम इसके ऊपर इसकी गार्निश कर देंगे। गार्निश में जो हमने चीज़ यूज़ करनी है, सब्ज़ धनिया है, अदरक है और ये सुर्ख अनार। सुर्ख अनार जो है वो इसको बहुत ही एक अच्छा और डिसेंट सा फ्लेवर देगा। ले जी, कढ़ाई हमारी माशाल्लाह से तैयार है बिल्कुल। और अब हम इसके ऊपर ये गार्निश कर लेंगे। थोड़ा सा ये हरा धनिया डालेंगे इसके ऊपर। और इसको अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी अदरक डालेंगे और ये अनार। ले जी, ये देखें माशाल्लाह से ये इसकी फ़ाइनल लुक है बिल्कुल। बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़ी ही मज़े की वाइट कढ़ाई। ले जी, अब लास्ट पे अब मैं अपनी बेटी कनीज़ ज़ैनब से इसका रिव्यू लेता हूँ। वो आपको टेस्ट करके बताएगी कि कैसी बनी है वाइट कढ़ाई। बहुत अच्छी बनी है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ले जी, हमारी आज की रेसिपी अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।